अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि कुछ दिन पहले एचईसी ने लॉ गेट टेस्ट कंडक्ट किया। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दोज स्टूडेंट्स कि जिन्होंने लॉ गेट पास कर लिया, अच्छे नंबरों से पास किया, जैसे भी नंबरों से पास किया। क्राइटेरिया सिर्फ ये है कि आप पास हों बस, चाहे किसी के 50 आए, चाहे किसी के 89 आए, चाहे किसी के 95 आए, डजेंट मैटर, आप पास हो गए, मोर देन इनफ है। सेकेंडली कि अक्सर स्टूडेंट्स का ये मैसेज बार बार आना कि सर इस बार बहुत ही टफ टेस्ट था, इस बार बहुत ही ज़्यादा टफ टेस्ट था। देखिए, मैं हर बार स्टूडेंट्स को यही बताता हूँ कि लॉ गेट सिर्फ और सिर्फ वही स्टूडेंट पास कर सकता है जिसने बैरेक्ट को अच्छे तरीके से गो थ्रू किया हो, जिसने बैरेक्ट को खुद से पढ़ा हो। जिसने बैरेक्ट को खुद से नहीं पढ़ा, जिसने रिलाय किया सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर नोट्स पर, तो वो बच्चा कभी भी, वो स्टूडेंट कभी भी पास नहीं होगा। क्यों पास नहीं होगा? क्योंकि अब लॉ गेट में सिर्फ कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस नहीं आते, सिर्फ बैरेक्ट से सवाल नहीं आते, बल्कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं और साथ ही साथ बैरेक्ट से भी सवाल आते हैं। तो अब बात करते हैं कि किस तरीक़ेकार से अपकमिंग लॉ गेट की तैयारी की जाए, किस तरीक़ेकार से आप जो है तैयारी करें। अक्सर स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने गिव अप भी किया, जिन्होंने ये कह दिया कि सर अब हमने दोबारा से पढ़ना ही नहीं है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि देखें, ये सिर्फ और सिर्फ एक टेस्ट है लॉ गेट का, जो इतना बहुत ही ज़्यादा कोई मुश्किल टेस्ट नहीं है। अभी से ही आप हाथ ऊपर कर रहे हैं, अभी से ही आप कह रहे हैं कि सर हम टेस्ट नहीं देंगे, तो आप आगे चल के क्या करेंगे? आपने एडवोकेट बनना है, एडवोकेट बन के आपने किसी के लिए बोलना है, जज के सामने बोलना है, और जो है यूँ समझे कि कोर्ट के और ओपन कोर्ट के अंदर लड़ना है किसी के लिए। तब आप क्या करेंगे? तब भी आप ये कहेंगे कि हम जो है नहीं लड़ेंगे। फीस लेने के बाद आप ये कहेंगे बस अब हम नहीं लड़ेंगे। ठीक है। सेकेंडली, अगर आप जाते हैं जुडिशियल एग्जामिनेशन की तरफ, अगर आप सिविल जज की तैयारी करते हैं, उसके टेस्ट के अंदर खुदा ना खास्ता अगर कोई स्टूडेंट स्क्रीनिंग के अंदर फेल हो जाए, तो वो क्या कहेगा कि अब मैंने दोबारा टेस्ट नहीं देना। चाहे किसी की 5th अटेम्प्ट है, चाहे किसी की 6th अटेम्प्ट है, चाहे किसी की 4th अटेम्प्ट है, कोशिश करें बैरेक्ट से स्टडी करें। मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास ही पढ़ें, मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे पास पढ़ने से आप 100% पास हो जाएंगे। आल दो मैं इतना ज़रूर अश्योरिटी दे सकता हूँ आपको कि मेरे पास पढ़ने से आपको जो है इतनी क्लियरिटी हो जाएगी कि आप जाके टेस्ट क्लियर कर जाएंगे। मेरा कोई भी स्टूडेंट, इस दफ़ा भी कोई 2 से 4 स्टूडेंट्स फेल हुए हैं, तो वो भी अभी तक यही मान रहे हैं कि सर आपने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। इवन दो फेल होने के बाद भी उनके यही लफ्ज़ हैं। अदरवाइज़ फेल होने के बाद स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर आपकी वजह से हम रह गए। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी तरफ से कोई भी जो है लापरवाही नहीं की। मैंने अपनी तरफ से उनको बैरेक्ट से A to Z एक्यूरेट वही पढ़ाया। चाहे तो यूट्यूब पे जाके कुछ लेक्चर्स पढ़े हुए होंगे, आप जो है चेकआउट कर सकते हैं। सेकेंडली, स्टूडेंट्स को मैं यही आगाही करूँगा कि नोट्स पर, इंपॉर्टेंट MCQs पर रिलाय ना करें। MCQs की तैयारी हरगिज़ MCQs से नहीं होती। फिर कहाँ से होती है? MCQs की तैयारी करने के लिए आपने बैरेक्ट से पढ़ना है। बैरेक्ट की जितनी भी लाइन्स हैं सारी की सारी पढ़ें। कोशिश करें कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा बैरेक्ट को टाइम दें। कोशिश करें जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप जो है सेल्फ स्टडी करें। ठीक है। कल से इंशाल्लाह हम जो है क्लासेस का आगाज़ कर रहे हैं लॉ गेट गोल्डन बैच के नाम से। और गोल्डन बैच, जो भी स्टूडेंट गोल्डन बैच में इन होगा उसको हम 100% पासिंग अश्योरिटी भी देते हैं कि अगर इन केस वो फेल हो जाता है तो नेक्स्ट सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट वो अटेंड कर सकता है। लेकिन शर्त ये है कि वो सारी की सारी क्लासेस और सारा कुछ मटीरियल जो है कैच आउट करें। सेकेंडली, मैं ये कहूँगा कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो डिमोटिवेट हो जाते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो कि फेल होने के बाद अब किसी को रिप्लाई भी नहीं दे रहे होंगे, कुछ खा पी भी नहीं रहे होंगे। देखिए, मेरी बात सुनें, आप सिर्फ और सिर्फ लॉ गेट में फेल हुए हैं। अब आप ये सोचें कि लॉ गेट में फेल होने के बाद आप कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ स्टडी करेंगे। ये वक्त जो आपके ऊपर गुजरा फेल होने का, फेल्योर इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ। मैं कहता हूँ फेल्योर इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ। फेल होने के बाद अब जिस स्ट्रेटेजी के साथ आप पढ़ेंगे, उस स्ट्रेटेजी के साथ आप शायद पहले ना पढ़े हों। हम जब 7th सेमेस्टर में थे तो मुझे लाइफ में फ़र्स्ट टाइम एक सप्ली लगी, लाइफ में फ़र्स्ट टाइम। वो सप्ली थी टैक्सेशन लॉ की। टैक्सेशन लॉ की सप्ली लगना मेरे लिए ऐसा था कि जैसे कि बस यूँ समझें कि एक किस्म का मेरे ऊपर कोई पहाड़ टूट पड़ा। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, सारे स्टूडेंट्स, सारे क्लासमेट्स जो हैं, उनकी नज़रों में मैं बहुत ही कॉम्पिटेंट स्टूडेंट था। और साथ ही साथ ये कि टीचर्स की भी नज़रें मेरे ऊपर थी। और फिर मैं फ़ेल हो गया, एक सप्ली लग गई मुझे टैक्सेशन लॉ में। और यकीन जानिए, नेक्स्ट टाइम मैंने उसी पेपर के अंदर 100 आउट ऑफ 80 स्कोर किया। तो इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा स्टडी करेंगे, उतनी चांसेस हैं आप नेक्स्ट टाइम आप जो है 100 आउट ऑफ 80 या 90 स्कोर कर जाएँ। अब यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई भी सवाल है, कोई भी स्टूडेंट अगर जो है ज्वाइन करना चाहते हैं ग्रुप को, तो ग्रुप को ज्वाइन करें। थैंक यू, डेट्स ऑल।